तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ सर्दियों की खास रेसिपी गोंद के लड्डू। सर्दियों में हर घर में ये लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आज इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इन लड्डुओं को। तो इस खास रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस कटोरी से नाप कर 1 कटोरी घी लिया है। मैं सभी चीज़ें इसी कटोरी से नाप कर लूँगी। तो इस कटोरी में से 2 चम्मच घी कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये सर्दियों वाला गोंद, इसे एडिबल गम भी कहते हैं। ये खासकर सर्दियों में खाया जाता है। आपको गोंद कतीरा नहीं लेना है, गोंद कतीरा गर्मियों में खाया जाता है और ये वाला जो गोंद है वो सर्दियों में लड्डू बनाने के काम आता है। इसकी तासीर गर्म होती है। तो मैंने इसी तरीके से सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब घी में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े काजू और थोड़े से अखरोट लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई होने के बाद कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम फूल मखाना डालकर फ्राई कर लेंगे। इन्हें लोटस सीड भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मखाने लिए हैं। मखाने को हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम नारियल को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आधा नारियल को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो आप रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो नारियल है वो भी फ्राई हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में से हम 3 से 4 चम्मच घी इस कढ़ाई में और डालेंगे। घी जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा। तो आटे को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो जो आटा है वो कहीं से ज़्यादा जल जाएगा या फिर कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस स्टेज तक भून लिया है। ये देखिए, इसका बढ़िया सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड मैंने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे पीसना है। अब इन ड्राई फ्रूट्स को इस भुने हुए आटे में डाल देंगे। इसी के साथ जो नारियल हमने भून कर रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे। अब दूसरी साइड हमारा जो गोंद है वो भी ठंडा हो चुका है। उसे इस तरीके से मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे किसी कटोरी या फिर ग्लास से भी मैश कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच ही इलायची का पाउडर डालकर सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएगी तब इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे और चीनी को भी हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीठे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब मीठा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे और इन्हें हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसी तरीके से हम एक ही साइज़ के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार हैं।